हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 के लिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो पढ़ रहे हैं उसमें हम पायरॉल और पायरिमिडीन दोनों कंपाउंड्स जो हेट्रोसाइक्लिक हैं 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस, उनकी केमिकल रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को हमने अभी तक पढ़ा है। इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं। जो हमें और करने हैं वो हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, उनके हमें स्ट्रक्चर हमने शुरू में देखे थे। फ्यूरेन, थायोफीन, इंडोल, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। इनमें से आज हम 5 मेंबर्ड रिंग का एक डेरिवेटिव इंडोल की स्टडी करेंगे और पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। पायरॉल जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसके ऊपर अगर हम एक बेंजीन रिंग को जोड़ देते हैं तो यह कहलाता है बेंजेजोल। ये जो बेंजेजोल है इसे हम बेंजोपायरॉल भी कहते हैं। तो पायरॉल और उस पर एक बेंज ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है यह कहलाता है इंडोल। यह इंडोल जो है ये ग्लाइकोसाइड्स के रूप में बहुत सारे पौधों में पाया जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि इंडिगो जो डाई है उसका भी ये डेरिवेटिव है। इंडिगोटिन का यह मूल पदार्थ है और यह चमेली और नारंग जो ऑरेंजेस हैं उनके अंदर भी यह पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्योंकि बहुत सारी डाइज जो हैं वो इससे डराइव होती हैं, इसलिए हमें इसका स्ट्रक्चर, बहुत सारी ड्रग्स भी इससे डराइव होती हैं, तो हमें इनके स्ट्रक्चर को समझना और पढ़ना और इसकी केमिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। सिंथेसिस इंडोल मॉलिक्यूल का किस प्रकार होता है इसको हम पहले देखते हैं। एसीटोन और फिनाइल हाइड्रेजीन, क्योंकि हमें साइकिल बनानी है जो हेट्रोसाइकिल हो और एक बेंजीन रिंग हमें चाहिए, तो फेनिल हाइड्रोजीन में जो बेंजीन रिंग है वह रिंग का काम करती है और बचे हुए सेगमेंट से हम जो 5 मेंबर्ड रिंग है उसका निर्माण करते हैं। तो यह हम स्ट्रक्चर को पहले मॉलिक्यूल को समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सिंथेसिस किस प्रकार से हम लैबोरेटरी में कर सकते हैं, यानी मैनुअली हम इसको कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं केमिकल्स के द्वारा। तो स्ट्रक्चर को याद करते हुए हम जब देखते हैं तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एसीटोन और फिनाइल हाइड्रेजीन को अगर किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, जैसे जिंक क्लोराइड या बोरोन ट्राइफ्लोराइड या ये H2SO4, ऐसा कोई भी एसिड कैटलिस्ट की तरह से लेते हैं, उसे हीट करते हैं फेनिल हाइड्रोजीन के साथ, तो एक हाइड्रोजोन बनता है। तो एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजोन यहाँ पर बना है और यह फेनिल हाइड्रोजोन जब है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड 2 मिथाइल इंडोल हमें यहाँ पर मिलता है। इसकी मैकेनिज्म को हम और बारीकी से समझते हैं तो देखते हैं मॉलिक्यूल किस प्रकार से रीअरेंज होता है और इसमें माइग्रेशन होता है जो बॉन्ड्स हैं उनका एसिड की प्रेजेंस में। यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ जो हमारा एसीटोन का फिनाइल हाइड्रोजोन बना है वो मॉलिक्यूल से हम स्टार्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि माइग्रेट होता है H+ की प्रेजेंस में। जो हमारे बॉन्ड्स हैं वो माइग्रेट होते हैं और ये बॉन्ड्स माइग्रेट होकर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाते हैं और उसमें से फिर एलिमिनेशन हो जाता है अमोनिया के एक मॉलिक्यूल का, और जब यह मॉलिक्यूल का एक एलिमिनेशन होता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें प्राप्त होता है हीट करने पर। तो फिशर इंडोल सिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है, हमें ये याद करना है, लिखना है, मैकेनिज्म आनी चाहिए, ये याद रखना है कि एसीटोन और फिनाइल हाइड्रोजीन का एसिड की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें इंडोल प्राप्त होता है। दूसरे प्रकार का जो हम याद कर सकते हैं मेडुलंग सिंथेसिस। तो ये 2 नेम रिएक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं इसके लिए और फिशर इंडोल इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अन्य प्रकार के भी सिंथेसिस के मेथड्स हमें दिए गए हैं जो हम याद कर सकते हैं, जिसमें ऑर्थो फार्मामिडोटोलुइन हम देख सकते हैं, ये टोलुइन का मॉलिक्यूल है और टोलुइन के मॉलिक्यूल में एक एमिडो ग्रुप जुड़ा हुआ है NH और CHO। तो ये फार्मामिडोटोलुइन, ये इससे हम स्टार्ट करके इंडोल बना सकते हैं। रिजॉर्ट सिंथेसिस में हम ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन
और इथाइल ऑक्सीलेट। तो रिएजेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और नाम अलग हो जाता है उस सिंथेसिस का। तो ये सिंथेसिस हमको याद रखने हैं। तो अगर हम सिंथेसिस फिशर इंडोल के साथ कोई एक सिंथेसिस और अगर हम याद रखते हैं तो ये नेम रिएक्शंस एग्ज़ाम में इसी नाम से आती हैं। अब हम इनकी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस में मेनली जो हमें देखनी है इनकी रिडक्शन रिएक्शंस और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिडक्शन के अंदर हम अलग अलग रिएजेंट्स की प्रेजेंस में अगर हम इनका रिडक्शन कराते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है टिन और HCl के प्रेजेंस में तो पार्शियली रिडक्शन होता है। और अगर 2,3 डाईहाइड्रो इंडोल बनता है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एब्जॉर्प्शन से। अगर हम रेने निकल की प्रेजेंस में करते हैं तो फिर ये कंप्लीट रिडक्शन होता है और 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के यहाँ पर ये इस पर अटैच होते हैं और हमें मिलता है ऑक्टाहाइड्रो इंडोल यानी इंडोलिन जिसे हम कहते हैं, यानी सैचुरेटेड इंडोल। तो सैचुरेटेड जो इंडोल है उसमें ऑक्टाहाइड्रो, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं पहले एक और फिर 3 मॉलिक्यूल्स, तीनों बेंजीन रिंग के और एक साइड वाली रिंग का, चारों जो अनसैचुरेटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन होता है। तो हाइड्रोजिनेशन रेने निकल की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होकर ऑक्टाहाइड्रो इंडोल में परिवर्तित होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यह है। और अगली जो रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इन्हें भी हम देखेंगे विस्तार से, क्योंकि इसमें जो पोजीशन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है वहीं पर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो क्योंकि यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो जब हम इसकी आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम पाएंगे कि इसमें 2 और 3 और 6 नंबर के जो पोजीशंस हैं इस मॉलिक्यूल की, वो पोजीशंस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ आगे कई तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो बेंजीन की हैं उन्हीं जैसे नाइट्रोशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, इस प्रकार की अभिक्रियाएं या तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन आएगा या थर्ड पर आएगा या 6th पर आएगा, क्योंकि डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है। इन्हें हम विस्तार से देखेंगे।